और इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सघन चेकिंग के लिए निर्देश दे दिए हैं। हादसों को रोकने के लिए ट्रैकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पुराने खराब वाहनों की फिटनेस भी रद्द कर दी जाएगी। लगातार हो रहे हादसों के बाद आपको बता दें, एसएसपी अजय सिंह ने भी पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश, जहां सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। जो खराब वाहन है उनकी भी जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर रूट को लेकर भी और तमाम जो ट्रैफिक रूल्स रहते हैं उनको लेकर भी ट्रैकिंग के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, हादसों की रोकथाम के लिए ये जो निर्देश है वो सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं, क्या कुछ इसके लिए प्लान तैयार किया जाएगा? देखिए, सघन चेकिंग के लिए निर्देश दिए हैं। चेकिंग लगातार होती है, लेकिन उसके बाद भी जो हादसों का दौर है वो जारी रहता है। लेकिन अब सीएम धामी के निर्देश के बाद क्या चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, उनको दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर दो टुक ये कहा है कि इस तरह के जो सड़क हादसे हाल फिलहाल में सामने आए हैं, इनकी दोबारा से इस तरह के हादसे जो हैं वो सामने ना आए। ये कोशिश की जानी चाहिए कि एक तो निरंतर तौर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसके साथ साथ जो खराब वाहन है या जो काफी पुराने वाहन है उनकी फिटनेस जो है उसको भी रद्द किया जाए। यानी जो ऐसे वाहन नजर आते हैं चेकिंग के दौरान कि जो एक्सीडेंट जिनसे हो सकता है या जो तेज रफ्तार से चलाने से जिनसे दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं, ऐसे वाहनों को की जो फिटनेस है उनकी फिटनेस की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जब से ही उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक दो सड़क हादसे सामने आए, कई लोगों की जान चलेगी, तब से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री केदारनाथ उपचुनाव की व्यस्तता के बावजूद अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, बल्कि दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री ने जब दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं तो पुलिस विभाग जो है वो अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। चूंकि जब कोई घटना घटती है तो फिल्मी अंदाज में संबंधित विभागीय अधिकारी जो हैं उस पर एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर अधिकारियों को ये हिदायत दी गई है कि आपको हमेशा एक्टिव होकर के इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए कार्य करना होगा। लिहाजा अब देखना होगा कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो कितनी गंभीरता से, कितनी तन्मयता से चेकिंग अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ जो ओवर स्पीड चलाने वाले हैं वाहन चालक हैं वो या वाहन स्वामी है, इसके साथ साथ जो ओवरलोडिंग का एक मामला है, खास तौर से देहरादून के चारों ओर की अगर आप बात करें, जो एरिया है शहर के चारों तरफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अक्सर ओवरलोडिंग की शिकायतें आती हैं। और इन शिकायतों का कैसे समाधान होगा, यानी ओवरलोडिंग ना हो। जब अगर हम चकरौता क्षेत्र की ही बात कर ले तो इस मार्ग पर भी काफी ओवरलोडिंग देखी जाती है, तो इसको कैसे नियंत्रित पुलिस प्रशासन कर पाएगा और कितनी सख्ताई से वाहन चालकों के, वाहन स्वामियों के साथ पेश आएगी पुलिस, और किस तरह से रात्रि के समय में भी जो है वो अभियान चलाया जाएगा, और कितनी गाड़ियों की जो फिटनेस है, जो खराब गाड़ियां हैं जो एक्सीडेंट कर सकती हैं, ऐसे वाहनों को किस तरह से उनके जो मान्यता है वो रद्द की जाएगी, उनकी फिटनेस की मान्यता को अनुमति नहीं दी जाएगी। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अब पुलिस को गंभीरता से कार्य करना होगा। बिल्कुल, देखिए सोनू, जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम ऐसे पहलू तो हैं जिन पर पुलिस को गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन देखिए, बीते दिनों जिस तरह से हादसे लगातार सामने आए हैं, कई सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई तो दी। लेकिन क्या ये माना जाए कि सीएम के निर्देश के बाद इन अभियानों में बदलाव आएगा और वो अब धरातल पर नजर आएंगे कि अगर कोई अभियान चलाया जा रहा है तो अब हादसों में कमी हो रही है? क्योंकि अभियान पहले भी चलाए गए लेकिन हादसे लगातार हो रहे थे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ऋषिका आपका, क्योंकि जिस तरह से घटना घटती है और उसके बाद फिर सरकार के मुखिया संज्ञान लेते हैं और फिर अधिकारियों की बैठक करते हैं और फिर गंभीरता से दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की बात कहते हैं और लापरवाही पर एक्शन की बात भी कही जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि जो पुलिस प्रशासन की जो कार्य संस्कृति है वो कितना गंभीर है, वो साफ दिखाई दे रहा है। आखिर घटना के बाद ही विभागीय अधिकारी क्यों कुंभकर्णी नींद से जागते हैं, घटना के बाद ही आखिर विभागीय अधिकारी जो है वो एक्टिव मोड में क्यों नजर आते हैं?
पहले ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और इसके साथ साथ जो नशे में जो नशा करके वाहन चलाते हैं, आखिर उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता, उन पर क्यों नहीं सख्त एक्शन लिया जाता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री ने जब गंभीरता से एक्शन लेने की बात कही है, अभियान चलाने की बात कही है और निगरानी करने की बात कही है, तो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग भी करेंगे, ग्राउंड जीरो पर भी उतरते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ सख्ताई से ऐसी घटनाओं को रोकने में प्रयास भी करते हुए नजर आएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए सीएम धामी ने निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन किया जाता है और कितनी धरातल पर चीजें नजर आती हैं, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब आपको बता दें, हादसों को लेकर धामी सरकार सख्त भी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसके निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। हादसों को रोकने के लिए ये चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं।